कहानी का शीर्षक है शीला ने कैसे एक बुजुर्ग अंकल से सेक्स किया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, यह स्टोरी एक शीला नाम की बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही हॉट लड़की की है। तो दोस्तों, अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, मेरा नाम शीला है और मैं एक गांव में रहती हूं। मेरी उम्र 22 वर्ष है और मैं पटना में रहकर अपनी पढ़ाई करती हूं। आज मेरे स्कूल की छुट्टी खत्म हो जाएगी और कल मुझे पटना निकलना है, इसलिए मैं पटना जाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी हूँ और मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। रात को खाना खाकर मैं जल्दी सो गई क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था। सुबह हुई और मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। तैयार होकर मैं अपने गांव में टेम्पो स्टैंड में जाकर टेम्पो पकड़ के रेलवे स्टेशन चली गई और मैं अब रेलवे प्लेटफार्म पर बैठकर ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगी। अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन 5 घंटे लेट से आ रही है। मैं क्या करती, इंतज़ार करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर 5 घंटे के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन 4 घंटे बाद आएगी। फिर मैं वहीं बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। फिर अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन आज नहीं आएगी, तो मैं वहां से उठकर बस पकड़ने के लिए चल दी। बस स्टैंड पहुंचने के बाद हमें पता चला कि बस आज सुबह से ही नहीं चल रही है। मैंने अपनी कलाई की तरफ नज़र डाली तो देखा कि शाम के 6 बज रहे हैं। अब मुझे गांव जाने के लिए टेम्पो भी नहीं मिलने वाला था। अब मैं नहीं अपने गांव जा सकती थी और ना ही पटना में। वहीं अब सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। तभी पीछे से कोई मुझे आवाज़ दिया। मैं पीछे की तरफ मुड़ी और देखी कि एक आदमी हमारे पीछे खड़ा है। मैं उस आदमी को देखकर चौंक गई क्योंकि यह वही आदमी है जो सुबह मुझे घूर रहा था। मैंने उनसे बोला कि क्या बात है, तो उन्होंने बोला क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि आप हमारी कैसी मदद करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि रात हो गई, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो, इसलिए अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम हमारे घर चल सकती हो और रात भर वहीं आराम करना और सुबह ट्रेन पकड़ करके जहाँ तुमको जाना रहेगा चले जाना। मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। उसके बाद मैंने हाँ कह दिया। उसके बाद मैं उस आदमी के साथ चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद एक घर मिला, तो उन्होंने अपने पॉकेट से चाबी निकाली और घर का दरवाज़ा खोला। उसके बाद हम दोनों घर के अंदर चले गए। तो मैंने पूछा क्या आपके घर में कोई नहीं रहता है क्या। तो उन्होंने कहा हमारा लड़का है जो विदेश में रहता है और हमारी पत्नी है जो अभी अपने मायके गई हुई है। फिलहाल घर में मैं अकेला ही रहता हूँ। तो उन्होंने कहा अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाना पका देता हूँ, तुम खाना खाकर आराम करना। कुछ देर के बाद वे मेरे लिए खाना लेकर आए और मुझे खाना खाने के लिए बोले। मैं वहाँ से उठी और डाइनिंग टेबल के पास बैठ गई। फिर उन्होंने मुझे खाना खाने के लिए दिया और वह भी खुद खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना खाने के बाद वह अपने रूम में चले गए और उन्होंने मुझे भी एक रूम में सोने के लिए भेज दिया और वह जाकर सो गए और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं तरह तरह की बातें सोच रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना मोबाइल पर कुछ देखूं। हो सकता है मोबाइल देखने से हमें नींद आ जाए, लेकिन हमें नींद आ ही नहीं रही थी। इसी उधेड़ बुन में 12 बज गए, लेकिन मुझे अभी तक नींद नहीं आई। तो मैं अपना दिल बहलाने के लिए अपने मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो देखने लगी। वीडियो देखने से मुझे लगा कि मेरे शरीर में अंदर से चिंगारी सुलग गई है। मैं अपने हाथों से अपने बुब्स को मसलने लगा और अपने शरीर को सहलाने लगी और मेरे मुंह से आह की आवाज़ निकल रही थी। मुझे लगा कि अगर इस वक्त मेरा बॉयफ्रेंड साथ में रहता तो कितना मज़ा आता। उधर मेरी यहाँ की आवाज़ को बार बार सुनकर अंकल जी भी जाग गए और उन्होंने मुझे इस हाल में देख के उनके होश उड़ गए। लेकिन वह मुझे इस हाल में देखकर चुपचाप वह अपने कमरे में जा रहे थे कि मेरी नज़र अचानक उन पर पड़ गई और मैं अपने कमरे से निकलकर उनके कमरे में चली गई। वह मुझे अपने कमरे में देखकर शक पका गए। उन्होंने बोला क्या बात है। मुझे उनकी बात पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं गया। मुझे तो सिर्फ हवस नज़र आ रही थी। मैं जाकर उनकी गोद में बैठ गई और उनके दोनों हाथों को पकड़कर मैंने अपने बुब्स पर लगाकर रख दिया। थोड़ी देर के लिए तो वह घबरा गए, लेकिन वह धीरे धीरे एंजॉय करने लगे और हम दोनों ने रात भर शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद हम दोनों लोग वहीं सो गए। सुबह उठी और मैं तैयार हो गई रेलवे स्टेशन निकलने के लिए। अंकल भी मेरे साथ आए थे। अंकल की आंखों में मैंने जो खुशी देखी वह काबिले तारीफ था।
उनकी आंखों में मुझे साफ साफ झलक रहा था कि वह अभी भी मुझसे कुछ और चाहते हैं। इतने ही देर में ट्रेन आई, रुकी और मैं उस पर चढ़कर चल दिया। फिर उस दिन के बाद उनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। तो दोस्तों, यह मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप इसमें मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। इससे क्या होगा कि मैं अगली बार जो कहानी लिखूं वह और भी अच्छी लगे।